हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जितन कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जस्टा सब्जेक्ट की मैथ में। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन जो आप आसान टिप्स से 1 या 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। वीडियो आप पूरा अंत तक देखें जिससे आप इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं की कैलकुलेशन कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। वीडियो आपको अंत तक देखना। अगर वास्तव में वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर सब्सक्राइब तथा लाइक कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए, उसके बाद ही कंप्लीट करिए। तो आपको पहले हम कुछ सूत्रों को इंट्रोड्यूस कराता हूँ जिससे आपने बचपन में 6th क्लास में पढ़े भी होंगे। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² माइनस b²। ये जो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। इसी टाइप से इससे फॉर्मूला बन जाता है कि अगर इसके नीचे आपको लिख दिया जाए माइनस या प्लस, अगर माइनस लिखते हैं तो प्लस बचता है, प्लस लिखते हैं तो माइनस बचता है। कैसे? क्योंकि इसका मीन्स क्या होता है, एक बार माइनस एक बार प्लस होता है और नीचे क्या होता है माइनस, तो इससे कैंसिल हो जाता है। तो ये ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि अगर a² b² के रूप में कोई सवाल दिया जाए, a² b² के रूप में कोई सवाल दिया जाता है, नीचे अगर माइनस होता है तो आप प्लस कर दीजिए संख्याओं को। अगर प्लस दिया जाए, क्योंकि अगर प्लस दिया जाता है प्लस कैंसिल होता तो माइनस बचता। तो आप ये स्क्वायर की ट्रिक याद रख सकते हैं, स्क्वायर की ट्रिक याद रख सकते हैं कि a² माइनस b² के ऊपर कोई फॉर्मूला बन रहा है, अगर नीचे माइनस में दिख रहा है, अगर नीचे माइनस में दिख रहा है तो आप प्लस कर दीजिए और प्लस में देखिए तो माइनस कर दीजिए। देख सकते हैं जैसे अगर यहाँ पे क्या होता, a² माइनस b² को लिखते एक बार माइनस एक बार प्लस। अगर इसमें प्लस होता तो, अगर प्लस होता कौन में तो क्या होता, प्लस कैंसिल हो जाता और क्या बचता मेरे भाई, माइनस बचता। क्या बचता, माइनस। तो आप ये आसानी से याद रख सकते हैं स्क्वायर वाला कि a² माइनस b² अपॉन a माइनस b लिखा हो तो प्लस करना होता है, प्लस लिखा हो तो माइनस करना होता है। इतनी कैलकुलेशन आपको वहां नहीं करनी होती है। तो इससे ही एक सवाल दिया है मैंने, तो आपको आसानी से कर सकते हैं, चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखना होगा a² b² के रूप में बनना चाहिए। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया है 256 × 256। इसका मीन्स हुआ ये a², इसको a मान लीजिए तो a² रहेगा और माइनस 144 × 140 लिखा होता है, ये b² रहेगा। नीचे आप देख सकते हैं इनका डिफरेंट लिखा हुआ है, तो 6 से 4 जाता है 2, 5 से 4 जाता है 1, 2 से जाता है 1। तो आपको दिख रहा होगा ये ट्रिक बन गई कि ऊपर स्क्वायर का लिखा है, नीचे माइनस का लिखा है, तो प्लस बच रहा है। तो बस आपका ये सवाल आसानी से हो जाएगा कि 256 प्लस 144 कीजिएगा मेरे भाई, तो आंसर आ जाएगा 400। बस इतना ही करना है। अगर आपको फॉर्मूले का यूज पता है तो बस इतना ही करना है। तो मेरे भाई इस टाइप का कोई सवाल है इन दो फॉर्मूले से, बस आपको इतना देखना होगा कि अगर ऊपर स्क्वायर दिखाई दे a² माइनस b², a² माइनस b² का रूप दिखाई दे रहा है, नीचे माइनस दिया जाए तो आप संख्याओं को प्लस कर दीजिए और नीचे अगर प्लस दिखाई दे रहा है तो आप माइनस कर दीजिए। आई होप आपको ये सवाल बहुत आसान लगा होगा, आपके समझ में भी आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, तो मैंने वही किया था, स्क्वायर का था बच्चों, a² b² में था, नीचे माइनस दिया था तो मैंने डायरेक्टली प्लस कर दिया है। अब आप दूसरा देख लीजिए, दूसरा आपने सूत्र 2 पढ़े होंगे aq माइनस bq या aq प्लस bq। जब माइनस होता है तो हमेशा आप याद रखें, हमेशा नीचे माइनस ही दिया जाता है, और जब प्लस होता है ये दिया सकता है या इसके फॉर्म में ये दे सकता है, ज्यादातर यही देता है a² प्लस ab प्लस का b², और प्लस का फॉर्मूला होता है तो नीचे देता है a² माइनस ab प्लस b²। तो इससे क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर रखा होगा, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या करना होता है। तो पहले फॉर्मूला खोल के दिखा रहा हूँ। ये होता है a माइनस b, ये होता है a² प्लस b² प्लस का ab, और नीचे बच्चों यही लिखा होता है a² प्लस ab प्लस का b²। तो इससे फिनिश हो जाता है, यानी बचता क्या है, a माइनस b बचता है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर aq माइनस bq का ऊपर लिखा हो, aq माइनस bq का रूप ऊपर दिया जाए और नीचे a² प्लस ab प्लस b² इस टाइप का लिखा हो तो कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सवाल को देखना इस टाइप का है या नहीं है। जो सवाल अगर बताएंगे उसी टाइप से होगा, आपको नीचे देखना इस टाइप का लिखा है या नहीं। ये नीचे हो सकता है या ये वाला नीचे हो सकता है, ये ऊपर हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। बस आपको ये देखना है aq माइनस bq का रूप हो रहा है और नीचे a² प्लस b² प्लस ab का रूप हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ माइनस कर देंगे, दोनों संख्याओं को माइनस कर देंगे। संख्या कितनी बड़ी लिखी हो उससे कोई मतलब नहीं, कितनी बड़ी संख्या लिखी हो, कितनी बड़ी कैलकुलेशन, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आंसर हो जाते हैं। ऐसे इसी टाइप से ये फॉर्मूला होता है a प्लस b
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है मेरे भाई, और नीचे लिखा होता है इसी टाइप से, क्योंकि ये जो सवाल बनते हैं उसी ट्रिक से बनते हैं जो आसानी से निकल आए। कैलकुलेशन से किसी भी सवाल में हमें बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है, जब हमें ट्रिक या फॉर्मूले का यूज नहीं पता होता तो वो सवाल हमें बड़े करने पड़ते हैं। अन्यथा सभी सवाल पूरे जितनी मैथ है ए टू जेड कंपटीशन की वो सारी शॉर्ट ट्रिक से ही निकलती है। अगर आपको इसी टाइप से शॉर्ट ट्रिक से पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस टाइप से क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू, और अपॉन में इस टाइप लिखा हो तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, और ए क्यू प्लस बी क्यू नीचे इस टाइप से लिखा है तो आप प्लस कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो आप देख सकते हैं मेरे भाई 963 × 963 × 963 प्लस 137 × 137 × 137, तो ये 3 बार लिखा है। इसका मींस क्या हुआ, इसका क्यू हो जाएगा ए क्यू और इसका क्यू हो जाएगा प्लस का बी क्यू। नीचे आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो 2 बार लिखा है, ये 2 बार है और ये 2 बार है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो आप देख सकते हैं इस टाइप का बन रहा है। प्लस वाला हो बस इतना ही देखना है, क्योंकि इसी टाइप के सवाल बनते हैं मेरे भाई। आपको सिर्फ देखना है प्लस बनना है क्यू में, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ दोनों संख्याओं को प्लस कर दीजिए। 963 प्लस 137 मेरे भाई कितना हो रहा है, 7 3 10, 6 3 9 10 की 0, 10 और 11, आंसर कितना आया है भाई 1100। बस यही करना है। सवाल कितना बड़ा लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या था, ये 3 बार था, ये 3 बार तो ए क्यू प्लस बी क्यू का रूट हुआ, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हुआ, तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ दोनों संख्याओं को प्लस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है 680 680 यानी 2 बार, ये लिखा है 320 × 320, ये a माइनस बी, तो आप यहाँ देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे देखिए क्या लिखा मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू। जो सवाल था बस यही किया, जो ऊपर सवाल था दूसरा उसका इन्होंने रिवर्स कर दिया है। इन्होंने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। इसमें आपको क्या करना होगा, ऊपर प्लस नहीं करना होगा, कहाँ प्लस करना होगा, नीचे प्लस करना होगा, नीचे प्लस करना होगा। प्लस वाले में प्लस हो जाता है, माइनस वाले में माइनस हो जाता है मेरे भाई। तो आपको इसमें क्या करना होगा, क्योंकि ऊपर वाला फिनिश होगा तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या करना होगा 680 प्लस 320, 6 3 9 और 100 यानी कितना होगा 1/1000। आसानी से आपने निकाल लिया है, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। सिर्फ इतना याद रखें कि अगर प्लस का फॉर्मूला बने ए क्यू प्लस बी क्यू का, तो आपको ए प्लस बी करना होता है। अगर ऊपर बने तो ऊपर आएगा, अगर नीचे बने तो नीचे आएगा। अगर माइनस का ऐसे बनता है जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था मेरे भाई, तो अगर माइनस का बनता है तो आपको बेघटक माइनस करना होगा। जैसे सवाल लगा देख सकते हैं आप, लिखा है ए क्यू, क्योंकि 3 बार लिखा है तो इसको ए मान लेंगे, ए क्यू इसको मान लेंगे बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे प्लस में होता है तो प्लस में लिखा है। तो आपको माइनस का फॉर्मूला दिख रहा है मेरे भाई, तो आप बेघटक क्या कर दीजिए 735 माइनस 105, क्योंकि ए का मान ये है, बी का मान ये है, तो मेरे भाई कितना बचेगा 0 3 और 630, ये आ गया आंसर। बस इतना ही देखना है। इसी टाइप के सवाल पेपर में बनते हैं। क्या देखना है कि अगर क्यू में प्लस का फॉर्मूला बना है तो प्लस करना होता है, अगर ऊपर प्लस का बने तो ऊपर आता है, नीचे बनता है तो अपॉन में आता है। अगर माइनस का फॉर्मूला बनता है मेरे भाई तो माइनस करना होता है। तो आप आई होप ये 4 सवाल आसानी से निकालना सीख गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, जैसे ए प्लस बी होता है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं तो आपको आसानी समझ में आ जाता है। जैसे ए प्लस बी का फॉर्मूला सभी में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab होता है मेरे भाई, क्या होता है 2ab होता है। अगर मुझको इसी का फॉर्मूला बनाना हो माइनस, तो हम माइनस का अगर बनाते हैं तो सभी भाइयों को पता होगा क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2ab करना पड़ेगा, तभी तो माइनस का बनता है, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर इसी सवाल में करते तो अगर इसको प्लस का स्क्वायर लिखते तो आपको सभी पता है प्लस का 2ab करना पड़ेगा। प्लस का 2ab करें तो भी बनेगा 2ab, लेकिन भैया प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस 2ab भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये 2 जोड़ा है, ये 2 घटाया है। तो 2ab कितना होगा मेरे भाई माइनस का 4ab हुआ। इसी टाइप से माइनस वाले से या प्लस वाले से बनाते हैं तो क्या हो जाता है, a प्लस b का हम इसका बनाते हैं माइनस 4ab होता है। और अगर प्लस से बनाते हैं माइनस में बनाते हैं तो क्या करना पड़ता है, प्लस का 4ab करना पड़ता है। ये आप 2 सूत्र आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे बनाते हैं माइनस का, क्योंकि हम ये प्लस का खोलेंगे प्लस का 2ab आएगा। सभी बच्चों को पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
2b प्लस का आएगा माइनस का 4ab होगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो माइनस का बचेगा तो माइनस का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी टाइप से इसका खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, जब माइनस 2ab होगा प्लस 4ab तो प्लस का बचेगा 2, तो प्लस का फॉर्मूला हो जाएगा। सिंपल सी बात है, प्लस में 4ab करना पड़ता है, माइनस में माइनस करना पड़ता है, कोई ज्यादा अंतर नहीं, माइनस में माइनस प्लस में प्लस 4ab, बस यही करना है। और अगर से सूत्र आपको याद ही है, जैसे मैंने बताया था a माइनस b का होल स्क्वायर का था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी टाइप से अगले सवाल में लिखा हुआ है, देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका जिस बच्चे को फॉर्मूला ये आज यूज नहीं पता है तो वो क्या करेगा, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई फिर प्लस माइनस करके करेगा, तो ये आसानी से सवाल हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिखा है मेरे भाई, तो डायरेक्ट आप कर दीजिए a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आएगा मेरे भाई 287, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा, ये जो मैं कर रहा हूँ पांचवा है। क्या आएगा a प्लस b a माइनस b का, a माइनस b का कितना 269 का स्क्वायर। बच्चों माइनस कीजिए कितना बचेगा, 17 में से 9 जाते हैं, सभी बच्चों को पता है 8 बचता है, यहाँ कैरी किया था तो क्या था 7 में से 6 जाता है 1 बचता है, इसका इसमें सभी बच्चों को पता होगा 324 होता है। एकदम आंसर निकल आया, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ फॉर्मूले का यूज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट देखिए, ये लिखा है 465 प्लस 115 माइनस का 4, फिर a का मान फिर b का मान। अभी बताया था कि अगर माइनस दिखे तो आपको माइनस का फॉर्मूला बनाना होता है, और प्लस दिखे तो प्लस का फॉर्मूला बनाना होता है मेरे भाई, बस आंसर आ गया। यही तो करना था, माइनस 4 में गया तो इसका मीन्स माइनस का फॉर्मूला हो गया। कितना बचा मेरे भाई 450, सॉरी 415 है, सिर्फ 15 हटा रहे थे, तो कितना बचेगा सिर्फ 50 बचेगा, सिर्फ 50, 50 का बच्चा होता है 2500, कितना बच रहा है 2500। आई होप आपको सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे फॉर्मूलों का यूज। इसी टाइप के मेरे 700 ट्रिक पढ़ने के लिए मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और इसी टाइप की आपके सामने वीडियो लाते रहेंगे।